बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फेलोज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डॉक्टर मोहम्मद इकबाल एंड चैप्टर 0 हमने इसका स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 0 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम लर्न कर चुके हैं। इसके साथ हम प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट को प्रूव कर चुके हैं, स्टार्टिंग की कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 3। स्टार्टिंग के जिन लेक्चर्स को हम लर्न कर चुके हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से इजीली उन लेक्चर्स को लर्न कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एग्जाम्पल नंबर 3। मॉडुलो जेड की वैल्यू गिवन है 1, ठीक है। इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हम जेड बार की वैल्यू को यूज़ करेंगे। मॉडुलो जेड इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्केयर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉडुलो जेड स्केयर इक्वल 1। देन हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, मॉडुलो जेड स्केयर इक्वल होता है जेड डॉट जेड बार, ठीक है। यानी कि मॉडुलो का अगर हम स्केयर लें तो वो जेड और जेड बार के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सिंपली इसकी जगह हम इसकी वैल्यू को यूज़ करेंगे जेड डॉट जेड बार इक्वल 1। यहाँ से हम जेड बार की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/z, ठीक है। जेड प्लस बी और नीचे हमारे पास बी और जेड बार की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/z प्लस ए, ठीक है। नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जेड है उसका सिंपली एलसीएम आ जाएगा ए जेड प्लस बी और बी प्लस ए जेड, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जेड एज अ एलसीएम आ जाएगा। इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा मॉडुलो ए जेड प्लस बी, और ये भी हमारे पास टर्म है ए जेड प्लस बी। कट कर देंगे, हमारे पास सिंगल एक जेड रह जाएगा, ठीक है। और जैसा कि हमारे पास मॉडुलो जेड इक्वल टू 1 है तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजिंग मॉडुलो जेड इक्वल 1, ठीक है। ये हमारे पास गिवन था, हमने इसकी वैल्यू सिंपली पुट की तो हमारे पास प्रूव हो गया कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड मॉडुलो ए जेड प्लस बी और बी जेड बार प्लस ए को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है, ठीक है। तो सिंपली हमने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया 1। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हमने प्रूव करना है मॉडुलो ए प्लस बी और 1 प्लस ए बार भी, ठीक है, ये लेस इक्वल होता है 1 के इफ मॉडुलो ए लेस देन 1 एंड मॉडुलो बी लेस देन 1। दो कंडीशंस हमारे पास गिवन है, इसको यूज करते हुए हम अपनी इस टर्म को प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर। पास टर्म गिवन है मॉडुलो ए प्लस बी और 1 प्लस ए बार भी, ठीक है, जो कि लेस इक्वल है 1 के। प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कि अगर हमारे पास मॉडुलो जो है वो दोनों टर्म्स के ऊपर हो तो हम उसको दोनों के साथ सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मॉडुलो को सेपरेट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 में। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है मोड ए प्लस बी, ठीक है, इसका हम स्केयर लेंगे। जैसा कि हमारे पास मोड की प्रॉपर्टी होती है, मोड स्केयर की प्रॉपर्टी होती है जेड डॉट जेड बार, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम उसी को अप्लाई करेंगे ए प्लस बी, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट ले लेंगे ए प्लस बी कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है। प्लस बी है, ठीक है, होल टर्म का कॉन्जुगेट है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं दोनों टर्म्स पे इंडिविजुअली, ठीक है। देन हम इनको मल्टीप्लाई फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है उस पर हम अगेन से इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। जैसे कि ए और ए का कॉन्जुगेट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर, ठीक है। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। हम मॉडुलो 1 प्लस ए बार बी का होल स्क्वायर भी कैलकुलेट करेंगे और देन इसको फर्दर। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 2 आएगा, ठीक है। हमारे पास ये जो सेकंड टर्म है मॉडुलो 1 प्लस ए बार बी, इसका हम स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। मॉडुलो पे स्क्वायर है तो इसकी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म आएगी, ठीक है, और सेकेंड टर्म पे हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। फर्स्ट हम इसका कॉन्जुगेट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 1 प्लस ए बार भी, ठीक है। इसका जब हम कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे तो जैसा कि कांस्टेंट का कॉन्जुगेट सिंपली टर्म होती है, ठीक है। ए पे ऑलरेडी कॉन्जुगेट है तो किसी टर्म का हम अगेन कॉन्जुगेट लें तो सिंपली हमारे पास वही टर्म होती है। तो यहाँ पर ए आ जाएगा और बी के ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा ए बी बार, ठीक है, प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी एंड बी बार। इस पर अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे 1 प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर एंड मॉड 1 प्लस ए बार बी मॉडुलो का स्क्वायर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। देन हम राइट हैंड साइड पे मॉड ए स्क्वायर एंड मॉड बी स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। हमारे पास टर्म है 1 प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है, यहाँ पर बी के ऊपर बार है, प्लस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ये दोनों प्रोडक्ट में है, ठीक है। मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स हम ऐड भी करेंगे और यही दोनों टर्म्स हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। देन हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म्स हैं हम इनको सेपरेटली लिख लेंगे, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। देन आ जाएगा ए बार बी, ठीक है, प्लस ए बी बार, ठीक है। और हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। देन हम उसमें से कॉमन लेंगे और उसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास टर्म्स हैं मॉड ए स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर का प्रोडक्ट है।
हमारे पास टर्म है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। ये हमारे पास टर्म सेपरेटली, हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। देन हमारे पास इस प्रोडक्ट वाले टर्म और माइनस मॉडलो बी स्क्वायर में से हम माइनस मॉड बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास टर्म रह जाएगी 1 माइनस मॉड ए स्क्वायर, और ये जो दो टर्म्स हैं हम इनको सेपरेटली ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 माइनस मॉड ए स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये हमारे पास स्टेप 1 से इक्वल आई थी मॉडलो ए प्लस बी होल स्क्वायर के, तो सिंपली इसकी जगह इसकी वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं मॉडलो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस मॉड बी स्क्वायर हमने कॉमन लिया हुआ है, हमारे पास टर्म है 1 माइनस मॉड ए स्क्वायर, और हमारे पास दूसरी टर्म है 1 माइनस मॉड ए स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस मॉड ए स्क्वायर दोनों टर्म्स में मौजूद है, इसको हम कॉमन ले लेंगे और हमारे पास टर्म रह जाएगी 1 माइनस मॉड। स्टेप 2 में सॉल्व किया है 1 प्लस ए बार बी, ठीक है, मॉडलो का होल स्क्वायर जो कि इक्वल आया है मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास प्रोडक्ट है 1 माइनस मॉड ए स्क्वायर और सेकंड टर्म है 1 माइनस मॉड बी स्क्वायर, ठीक है। दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। इट्स मीन अगर ये दोनों टर्म्स इंडिविजुअली ग्रेटर इक्वल टू 0 होती हैं, मीन कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस ए बार बी मॉडलो का होल स्क्वायर वो ग्रेटर इक्वल टू होगा मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर ये दोनों टर्म्स हमारे पास इक्वलिटी को शो करती हैं, यानी कि 1 माइनस मॉड ए स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमारे पास टर्म आती है मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और जैसा कि हम अगर स्क्वायर को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास सिंपली आ जाता है ए इक्वल टू 1, ठीक है, मॉडलो ए इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर हमारे पास सेकंड टर्म भी इक्वलिटी को शो करती है तो वो हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा मॉडलो बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और हमारे पास टर्म आ जाएगी मॉड बी इक्वल टू। ये इक्वलिटी शो करती है मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास लेस इक्वल है 1 प्लस ए बार बी होल स्क्वायर। अगर हमारे पास ये टर्म डिनोमिनेटर में डिवाइड होती है, ठीक है, तो हम इनको एक मॉडलो में लिख लेंगे 1 प्लस मॉड ए बार बी, ठीक है, और कंप्लीट होल स्क्वायर जो कि लेस इक्वल 1 है, और ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। आज के इस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक अटैच है, आप वहाँ पे मुझे अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के कोर्सेज़ को लर्न करने के लिए जस्ट सपोर्ट माई चैनल। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।